हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक्सरसाइज 13.3 का क्या कहता है? ए सिलेंड्रिकल बैकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। क्या कहता है भाई? एक सिलेंड्रिकल अपने पास क्या है? बैकेट है। एक सिलेंड्रिकल बैकेट आप बना लेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में आप इसको बना लेना है। और इसने क्या दिया है? 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है। हाइट कितनी है भाई? 32 सेंटीमीटर। ठीक है। और आगे दिया है एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है? बेस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है। r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विद सैंड। इसको किससे भरा गया है भाई? मिट्टी भरी गई है इसमें। इसमें क्या भर रखा है? मिट्टी। आगे कहता है दिस पैकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। ये जो बैकेट थी उसको क्या कर दिया? इसको भाई खाली कर दिया गया है। खाली कर दिया गया ऑन द ग्राउंड। कहां पे? ग्राउंड पे खाली कर दिया। और फिर क्या हो गया? एक कोनिकल हीप जो है मिट्टी का, वो क्या हो गया? फॉर्म हो गया। ठीक है। अब इसमें जो मिट्टी थी उसको ये मान लें कि ये कोनिकल शेप बन गई मिट्टी की। ठीक है। इसको खाली करने के बाद अब कहता है इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, यदि जो कोनिकल ढेर है उसकी हाइट की बात कर रहा है, वो कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट अपने को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कहता है फाइंड द रेडियस। अपने को इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है भाई। इसकी क्या फाइंड आउट करनी है अपने को? रेडियस। और स्लैंट हाइट भी बतानी है इस ढेर की। स्लैंट हाइट L से जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट को किससे करते हैं? L से। ये जो हाइट है उसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ये हमने बतानी है। अब देखो यहां पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, जो इसमें मिट्टी थी, तो इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करेंगे। इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के। तो सबसे पहले हम ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो मिट्टी थी उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देखेंगे अब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें हम, सिलेंडर, ठीक है, और सिलेंडर में क्या था भाई? सैंड, मिट्टी, इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब यहां पे अगर मैंने आर और एच से इसको रिप्रेजेंट किया है, यहां जब ये ढेर बन गया है तो ये जो आर है ये इसकी डिफरेंट होगी भाई, है ना? ये कुछ भी हो सकती है। तो इसको R1 से रिप्रेजेंट कर ले हम और इसको H1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी हाइट को थोड़ा डिफर रहे, अलग अलग दिखे कि ये भाई सिलेंडर की हाइट है और ये किसकी है? कोण की। अब यहां पे वैल्यूज रख देंगे हम। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू 18 इंटू एच कितना है भाई? 32। ओके। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। यही ऐसा ही रख लेते हैं फिलहाल के लिए। और ये जो है इस किस में था? सारा सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बात हो रही है वॉल्यूम की, तो इसकी यूनिट किस में रहेगी? क्यूब में। अब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम होता क्या है भाई? कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर का काम कौन कर रहा है? R1, आर पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। एच का काम H1 कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज रख देंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। R1 हमने फाइंड आउट करना है, तो R1 को R1 ही रखें आप। और H1 अपने को गिवन है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो ये भी किस में आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है भाई। अब तो आप यहां पे हमने R1 मान रखा है ना, तो लेट कर लेंगे। लेट रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू R1 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमने मान ली है, ये यहां पे यूज में ले लिया है। अब हमें पता है कि इसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा भाई? इक्वल होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी इसमें थी उसी से तो ये ढेर बना है। तो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा किसके, सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, कोनिकल हीप। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना था 22/7 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल टू, और ये क्या है भाई 1/3 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर इंटू 24। ठीक है, अब जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर लेंगे और यहां से हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने क्या मानी है, रेडियस मानी है किसकी, कोनिकल हीप की। तो यहाँ पे 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, और ये 3 से ये कितना आ जाएगा, 8 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 8 को और आप इधर ले आए या 8 से इसको कैंसिल कर लें, 8 1 जा 8 और 8 से 4 पे कट जाएगा 32, 8 4 जा 32। अब तो R1 का स्क्वायर की अगर बात करें तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 18 इंटू 18 इंटू 4। ठीक है, अब हमें तो R1 की वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर 18 इंटू 18 इंटू 4। देखो अब यहां से अगर हम टेक्निकली सोचें तो 18 इंटू 18 इन दोनों में से एक पेयर बन गया ना पूरा, तो ये अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा भाई इनटू, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, यहां से कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 36, और किस में यूनिट, सेंटीमीटर में, रेडियस है तो 36 सेंटीमीटर। तो फाइनली आप लिख देंगे, ये निकालनी थी ना हमने, रेडियस निकालनी थी इस कोनिकल हीप की, तो आप बोलेंगे देयरफॉर रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू कितनी आ गई भाई अपनी 36 सेंटीमीटर। क्लियर, अपनी रेडियस आ गई। अब हमने क्या निकालना है, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है। ये R1 की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी है, तो यहां अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भाई, तो इस पे पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे हम। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक के और नोट कर लेंगे। आ गई अब बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोलेंगे कि L का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर के। ठीक है भाई, अब वैल्यूज रख देंगे हम। H1 की वैल्यू कितनी है 24 इसका स्क्वायर प्लस R1 कितना आया 36 इसका स्क्वायर। अब हमने तो L की वैल्यू चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, तो यहाँ पे देखें तो L इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें हम तो या तो आप इसका स्क्वायर करके ऐड करके फिर अंडर रूट निकाल दें, या फिर आप इनमें से कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आप मान लो कि इसको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई 576 आ जाएगा, इसको आप इसके स्क्वायर करेंगे तो। और 36 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पे आ गया भाई ये 3 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 9 6। ठीक है भाई, अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 576 को आप ऐड करेंगे किसमें 1296 में, तो कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 1 ये 17 आ जाएगा भाई, 1 यहाँ पे कितना 8 हो गया और 1 हो गया, यहाँ हो गया 1872 का अंडर रूट। ठीक है, अब आपको इसका अंडर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इसके फैक्टर कर लेंगे। अब हम 1872 के क्या कर लेने आपने फैक्टर, तो देखो 2 से 9 पे गया, 2 3 6 फिर 6 पे, और फिर 2 से 2 चौके 8 6 की 12 1 और फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से गया। ठीक है भाई, और अब कितने पे जाएगा ये देखो, अब 3 पे चला जाएगा। 3 से कोई संख्या तब डिवाइड होती है जब उनके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ देखो 7 और 2 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड, तो 3 3 9
2, 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 एक कम 3 और 3 3 9। यहां पे देखें तो देखो जिसके पेयर बन गए उसको तो बाहर लिख लिया आप, ये तो पेयर बन गए, तो इनमें से 2 बार आ गया, 2 बार आ गया और 3 बार आ गया, क्या रह गया अंदर 13 रह गया। तो ये कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4, ये 12, 13। और ये L है सेंटीमीटर, तो सलेंट हाइट देयरफॉर सलेंट हाइट इज इक्वल टू सलेंट हाइट ऑफ हिप इज इक्वल टू कितनी आ गई, 12√13 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।